हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के बारे में। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत वर्तमान हरियाणा राज्य में है, पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके जो है मुग़ल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से। आइए देखते हैं मुग़ल इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोतों के बारे में। और इसमें हम इन स्रोतों में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों को। साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहला नाम आता है बाबरनामा का, जिसे तुजु के बाबरी भी कहा जाता है। इस बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने की थी। मूलतः इसको तुर्की भाषा में लिखा था और बाद में इसको जो है फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। दूसरी बुक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और तीसरा जो साहित्यिक स्रोत है वो है तुजु के जहांगीरी, जिसकी रचना शुरू की थी जहांगीर ने, और लेकिन जहांगीर इसे पूरा नहीं कर पाया और बाद में मोतमिद खान ने इस तुजु के जहांगीरी को पूरा किया। अगला ग्रंथ है तबकात-ए-अकबरी, जिसकी रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। और मुंतखाब-उत-त्वारिख की रचना बदायूनी ने की थी। गुलशन-ए-इब्राहिमी की रचना फरिश्ता ने की थी। मुंतखब-उल-लुबाब की रचना खपी खां ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबर के दरबार का विद्वान था। अबुल फजल ने इस अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। पहले 2 भाग, इसके पहले 2 भाग है, इसमें मुगल इतिहास के बारे में जानकारी है वो मिलती है। और इसके तीसरे भाग में मुगल कालीन कृषि व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसका विस्तृत उल्लेख किया है अबुल फजल ने। मुगल कालीन कृषि व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसका तीसरा भाग का नाम है आपके आईन अकबरी। इस तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? आईन अकबरी, जिसमें मुगल कालीन कृषि व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। आईन अकबरी भी आगे 5 खंडों में विभाजित है। तो मुगल कालीन इतिहास का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो अकबरनामा है। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वो है आईन अकबरी। ये मुगल कालीन साहित्यिक स्रोत जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जानकारी हमें इसी ग्रंथ से मिलती है। अगली कड़ी में तारीख-ए-शेरशाही, जिसकी रचना अब्बास खां शेरवानी ने की थी। अब्बास खां शेरवानी ये हुमायूं के बाद में हुमायूं को हराने वाला एक अफगान शासक आया था 1540 ईस्वी में, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के दरबार का ये लेखक था। इसने जो है तारीख-ए-शेरशाही में शेरशाह सूरी के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया है। तो ये भी जो है मुगल काल की जानकारी भी देता है। ये भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है तारीख-ए-शेरशाही, जिसमें विस्तृत वर्णन तो आपके शेरशाह सूरी का मिलता है, लेकिन मुगल काल की जानकारी भी मिलती है। इसी कड़ी में इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी, इसकी रचना की थी मोतमिद खां ने। मोतमिद खां का एक ग्रंथ और भी है तुजु के जहांगीरी। पादशाहनामा की रचना की थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। आलमगीरनामा की रचना की थी मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। मिरत-ए-अहमदी की रचना मोहम्मद अली खान ने की थी। और अंतिम जो बुक्स है रियाजुस सलातीन, इस पुस्तक की रचना की थी गुलाम हुसैन ने। इस प्रकार मुगल कालीन इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोतों का आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।